नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, चैत्र अमावस्या को भौमवती अमावस्या अथवा भूतरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि इस अमावस्या के दिन अतृप्त आत्माएं विचरण करती हैं। इस दिन ये सभी आत्माएं अधिक सक्रिय रहती है, और जो भी इस दिन इन आत्माओं को तृप्त करता है, उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है। उसे सभी दुख समाप्त होते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस दिन मृत आत्माओं की तृप्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि चैत्र अमावस्या के दिन मनुष्य को अपने मृत परिजन अथवा पूर्वजों की शांति के लिए तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करने चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। चैत्र अमावस्या को कुंडली दोष शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विविध ज्योतिष उपाय करके कुंडली के दोषों को शांत किया जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के अधिक नजदीक होते हैं, जिस कारण से इस अमावस्या का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। इस साल चैत्र अमावस्या की तिथि का आरंभ 20 मार्च की रात 1:48 को होगा और अमावस्या तिथि की समाप्ति 21 मार्च को रात 10:53 को होगी। अमावस्या तिथि के दौरान मनुष्य को शास्त्रीय नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस अमावस्या के दिन आत्माएं भटकती है। ये सभी आत्माएं अतृप्त होने के कारण अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को इस दिन सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य करके इन आत्माओं को अपने घर में आमंत्रण नहीं देना चाहिए, अन्यथा इसका मनुष्य के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चैत्र अमावस्या के दिन शास्त्रों में बताए गए उपाय करने से दुख दरिद्रता समाप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। खासकर इस दिन नमक से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए। अमावस्या के दिन नमक का विशेष महत्व होता है। ये नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमावस्या के दिन नमक के उपाय से मनुष्य जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रह दोषों से पीड़ित है तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसे अमावस्या के दिन नमक के उपाय अवश्य करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं चैत्र अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और जानेंगे इस दिन किए जाने वाले ज्योतिष शास्त्र के महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। चैत्र अमावस्या के दिन सुबह जल्दी जागकर स्नान करना चाहिए। इस दिन नदियों में स्नान का महत्व होता है, किंतु ऐसा करना सभी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए आप घर में पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान कर सकते हैं, अथवा पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी आप स्नान जरूर करें। अमावस्या के दिन ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल से अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और समस्त कष्ट दूर होते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन वस्त्र, अनाज, फल आदि का दान करना शुभ फलदायी होता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए और पितरों के नाम से दान धर्म करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चैत्र अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने का विधान किया गया है। पीपल के वृक्ष पर समस्त देवी देवता तथा पितृगणों का वास होता है। इसीलिए पितरों की संतुष्टि के लिए पीपल की पूजा करके नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इससे सभी अतृप्त आत्माएं तृप्त हो जाती है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु निवास करते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को जल देकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से दुख दरिद्रता का अंत होता है। चैत्र अमावस्या के दिन प्राणियों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। इस दिन कुत्ता, गाय और कौवा आदि प्राणियों को भोजन कराने से सभी आत्माएं संतुष्ट होती हैं। चैत्र अमावस्या के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए, इससे जीवन के कई कष्ट समाप्त होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। नमक के अंदर निगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की अद्भुत शक्ति होती है। साइंटिस्ट्स के अनुसार नमक के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं
अर्थात कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो निगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रिलीज करते हैं। अर्थात नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण क्लीन और ऑस्पिशियस रहता है, यानी कि शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है। इसीलिए खासकर चैत्र अमावस्या के दिन नमक से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में चैत्र अमावस्या के दिन किए जाने वाले नमक के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति भी मिलती है। एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। आपके जीवन से संपूर्ण नेगेटिव एनर्जी को खींचकर आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकता है। आइए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण ज्योतिष उपाय। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नमक 4 तरह का होता है: सफेद नमक, काला नमक, खड़ा नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में तथा घर की परेशानियां दूर करने के लिए काला या सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि दोस्तों, आपको कभी उस व्यक्ति के घर का नमक नहीं खाना चाहिए जिससे आपकी शत्रुता हो। आप उसके घर का मीठा खा सकते हैं, लेकिन कभी किसी पापी व्यक्ति के घर का नमक कभी न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान हो जाएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि नमक उसी के घर का खाना चाहिए जहां पर धार्मिक, सत्यवादी और संस्कारी लोग रहते हों। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उस इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दरिद्रता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है कि आप चैत्र अमावस्या के दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोंछा अवश्य लगाएं। इस उपाय से घर से निगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है और वातावरण पवित्र बनता है। इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, खर्च से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो, तो इसके लिए आप एक कांच के ग्लास में पानी और चुटकी भर नमक मिलाकर उसे घर के नैऋत्य कोण में रख दे और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दे। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, खर्च से अधिक धन का संचय होता है। जब यह पानी सूख जाए तो ग्लास को साफ करके फिर से उसमें नमक और पानी डालकर रख दे। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर 7 बार उस पर से उतारकर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बहा सकते हैं। इससे नजर दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा है आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुट्ठी पीसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दे। ऐसा 3 दिनों तक लगातार करे। इससे दोष खत्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार हम अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में दूसरों को बता देते हैं या आप कोई नई आकर्षक वस्तु खरीद लेते हैं तो हमें दूसरों की नजर लग जाती है, जो कि आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है अथवा किसी रोग से पीड़ित है तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशा में रखे और चैत्र अमावस्या की रात सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रख दे। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक और कांच का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसीलिए अगर आप कांच के बर्तन में नमक रखते हैं तो आपके जीवन पर राहु का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने घर के किचन में नमक को कभी भी धातु के बर्तन में ना रखें, इससे राहु से जुड़े दोष उत्पन्न होते हैं और घर का वातावरण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बर्तन में नमक रखने से चंद्र और शनि का मिलन होता है।
जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए आप नमक को सदैव ही कांच के बर्तन में ही रखें। यदि आप नमक को कांच के ग्लास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर डालता है। ध्यान रहे, रात्रि के समय बाथरूम तथा टॉयलेट का दरवाजा कभी खुला ना रखें, अन्यथा यह नकारात्मक ऊर्जा आपके संपूर्ण घर में फैल जाएगी। बाथरूम में कांच की कटोरी में नमक रखने से कीटाणुओं का भी नाश होता है। तंत्र शास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके धन में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आप चैत्र अमावस्या के दिन कांच की प्याले में नमक भरकर उसके अंदर 4 से 5 लौंग डाल दे और इसे उत्तर दिशा में रख दे। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करें, अन्यथा आप पर शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो आप समुद्री अथवा सामान्य नमक का उपयोग भोजन में ना करें। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में आप समुद्री नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बार बार बुरी नज़र के प्रभाव में आते हैं तो पानी में चुटकी भर नमक डालकर उस पानी से उसे स्नान कराएं, तो उन पर बुरी नज़र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। नमक के पानी से स्नान करने से एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। नज़र उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जो भी किसी की नज़र उतार रहे हैं तो नज़र उतारने वाला व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, अथवा आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से ये कार्य करवा सकते हैं। ऐसे लोग भगवान से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनके द्वारा नज़र उतारने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर घर में क्लेश होता है, सदैव ही तनाव का माहौल बना रहता है, पति पत्नी में बिना किसी बात के अनबन होती रहती है, तो इसके लिए घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार होती है। इससे बचने के लिए कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर इसे पति पत्नी के बेडरूम में रख दे। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दे। इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इस टुकड़े को 1 महीने के बाद बदल ले और दूसरा नया टुकड़ा उस स्थान पर रख दे। जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पीसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सिर से 3 बार घुमाना है। फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेंक दे। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र अमावस्या के दिन साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कार्यक्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी टांग सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाभ के अवसर मिलते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डालकर अपने हाथ पैर धोने चाहिए। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इसके लिए पानी में 2 चम्मच समुद्री नमक अवश्य डाल दे। इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते सारा कर्ज उतर जाएगा। यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है,
तो कांच के गिलास में पानी भरे और उसमें 1 चम्मच समुद्री नमक डाल दे और इस गिलास को घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में रख दे। इससे धन की हानि रुक जाएगी। इस पानी को हर हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने घर में किसी बुरी शक्ति के होने का एहसास हो रहा है या बार बार बुरे सपने आते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है, तो आप कांच के बर्तन में नमक भरकर उसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर किसी की नजर आसानी से ना पड़े। इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नमक से जुड़े ये उपाय करके घर में सुख शांति ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।